और मैं बेंगलोर में काम करता हूँ 25 साल से। सो अभी बोकारो आया हुआ था। मेरा फ्रेंड गणेश है जो बोकारो में ही रहता है, इसका इंस्टीट्यूट है टीसा टेक्नोलॉजीज करके, ठीक ना। तो टीसा टेक्नोलॉजीज ने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। क्या सब्जेक्ट का नाम क्या है? एआई अवेयरनेस। हाँ, एआई अवेयरनेस पे मुझे कुछ बातें करना है, राइट। मुझे ज्यादा बातें मेरे तरफ से नहीं करना है। आपका सवाल होगा, मेरा जवाब होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्वेश्चन पूछेंगे और मैं उसका आंसर करूंगा। मैं थोड़ा सा शुरू में बैकग्राउंड दूंगा कि एआई क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है सबके लिए, और बच्चों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट। क्योंकि तुम लोगों का जनरेशन को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें? तो स्टार्ट कैसे करें? मैं बोलूं कि तुम लोग बोलोगे? मैं चाहता हूं तुम लोग बोलो। एआई क्या है? नहीं नहीं, पहले हाथ हाथ उठाएगा, हाथ उठाएगा। एआई एआई क्या है, कौन बोलेगा? ओके, और कोई डिफरेंट बोलो। मशीन्स को कैसे हम ह्यूमंस के तरह बना पाए कि वो ह्यूमंस की तरह सोच पाए, बेसिकली वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कैसे वो हमारे डेली लाइफ में हमें हेल्प कर पाए, हम उनकी हेल्प लेके और प्रोग्रेस कर पाए। दैट इज व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, और कोई ऐड करना चाहता है? सिट डाउन, वेरी गुड। और कोई ऐड करना चाहता है? पीछे कोई लड़कों में से, बैक बेंचर्स? हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुने हो तुम लोग? चैट जीपीटी कौन सुना है? आप द चैट जीपीटी, एक ही जन। चैट जीपीटी कितने लोगों ने सुना है? चैट, CHAT, चैट जीपीटी। ये कितने लोगों ने सुना है? हाँ, बस इतने लोगों ने। हाँ, तो ये याद रहेगा आप लोग सब लोगों को स्पेलिंग। हाँ, अपने घर में जाइएगा, आप जिसके पास मोबाइल है, अपना मोबाइल है, वो अपने मोबाइल में जाकर के इसको डाउनलोड कीजिएगा। जिसके पास अपना मोबाइल नहीं है, अपने पेरेंट्स का मोबाइल, अपनी मम्मी या पापा का मोबाइल में डाउनलोड कीजिएगा, ठीक ना। इसको यूज करना स्टार्ट करना है सबको। क्योंकि जो इंसान एआई यूज करेगा, वो इंसान जो उस इंसान से आगे हो रहेगा जो एआई यूज नहीं करेगा, ठीक ना। अगर एक दर्जी है, दर्जी को बोला जाए बिना कैंची का कपड़ा सिलने का, काटने के लिए, राइट। तो एक दर्जी के पास कैंची नहीं है, दूसरे दर्जी के पास कैंची है, तो कौन सा दर्जी अच्छा काम करेगा? कैंची चला, जो कैंची चला करके कपड़ा काटेगा, राइट। तो वही हर एक इंसान, लगभग ये जो कैंची है ये सबके लिए है। एआई जो है एक ऐसा टूल है, वो सबके लिए है, राइट। तो कौन कौन यूज कर सकता है, कौन कौन यूज नहीं कर सकता है एआई? कौन कौन यूज नहीं कर सकता है, बताओ। कोई ऐसा है दुनिया में जो एआई यूज नहीं कर सकता? हाँ, तो तुम लोग यूज करोगे, ठीक है। तभी हम लोग जानेंगे एआई है क्या, राइट। एक साथ मिटाने का, अच्छा, क्लीन ऑल। एआई का फुल फॉर्म? ओके, वेरी नाइस। तो हम बनाते हैं एक ऐसा, ठीक ना, इसको बोलते हैं एआई। और कोई मशीन लर्निंग सुना है? मशीन लर्निंग कौन सुना है हाथ का? मशीन लर्निंग, तो इसके अंदर आएगा एक और, ये सेट एंड सबसेट जानते हो ना? सेट एंड सबसेट मैथ्स में होता है ना, सेट एंड सबसेट। तो एआई जो है बड़ा सेट है, उसके अंदर मशीन लर्निंग है, ठीक ना। बोलो, इसको स्टार्ट हो गया।
तो मशीन लर्निंग जो है ना वो एक तो एआई अचीव करने का बहुत तरीका है, ठीक ना। एटलीस्ट दो तरीका तो है ही है। एक तो है कि इंसान ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर लिखेगा, बहुत करोड़ों अरबों लाइन का कोड लिखेगा, जिसमें वो सभी चीज उसमें जितना भी इंटेलिजेंस है उस कोड में ऑलरेडी रहेगा, राइट। तो वो भी एआई बन सकता है, बट उसमें इंटेलिजेंस किसका जा रहा है? अगर एक इंसान अगर सॉफ्टवेयर लिख रहा है और वो सॉफ्टवेयर में सभी तरह का कोड है, तो उसमें इंटेलिजेंस किसका है? हाँ, ह्यूमन का ही इंटेलिजेंस है, राइट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ह्यूमन ने लिखा है, राइट, वो मशीन ह्यूमन की तरह काम करेगा, बट उसके अंदर इंटेलिजेंस किसने डाला है? ह्यूमन ने डाला है। वो मशीन लर्निंग है कि नहीं? नहीं है। वो मशीन लर्न नहीं कर रहा है वो, ठीक ना। वो ह्यूमन कोड लिख रहा है कि इस तरह का पिक्चर है तो ये कैट का पिक्चर है, इस तरह का पिक्चर होगा तो वो डॉग का पिक्चर होगा, राइट। वो जो इंटेलिजेंस है कि यहाँ पे ऐसा लाइन है, ऐसा कर्व है, राइट, ऐसा स्ट्रक्चर है, तो वो कैट है। ये दूसरा तरह का लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोड होगा, लेकिन हो सकता है कि बहुत ह्यूमन लोग मिल करके बहुत दिन तक ऐसा कोड लिखे, तो एक ऐसा एआई क्रिएट किया जा सकता है जो एआई मशीन जो है एआई की तरह काम करे, बट उसके अंदर इंटेलिजेंस कौन डाला है? ह्यूमन ने डाला है, राइट। तो मशीन लर्निंग नहीं है, बट एआई है वो, राइट। तो ये बड़ा सुपर सेट हो गया एआई, ठीक ना। और इसके अंदर मान लो दो दो बनाते हैं, एक एक छोटा, क्योंकि इसमें इसे कहते हैं क्या? सिंबॉलिक एआई, ठीक ना। सिंबॉलिक एआई, सिंबॉलिक एआई में क्या करता है? ह्यूमन बहुत अरबों खरबों लाइन का कोड लिख सकता है, उसमें दुनिया का जितना भी इंटेलिजेंस है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा करो, वैसा होगा तो ये है, राइट, जितना भी है वो कोड के अंदर ही डाला जा सकता है। वो लिख के भी एआई बना सकते हैं हम लोग, बट ये जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो फेल कर गया। शुरू में आज से 50-60 साल पहले मशीन लर्निंग ज्यादा पॉपुलर नहीं था, ये ज्यादा पॉपुलर था, राइट। तो अभी अभी क्या हो गया? अभी ये मशीन लर्निंग है, राइट, एमएल, मशीन लर्निंग, राइट। मशीन लर्निंग और सिंबॉलिक एआई में क्या डिफरेंस है? गेस करो। वेरी नाइस। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग डेटा देंगे तो वो सॉफ्टवेयर खुद से खुद लर्न करके इंटेलिजेंट बनता जाएगा। तो उसको ट्रेनिंग पीरियड में क्या करेंगे ना, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिसको हम लोग नहीं लिखेंगे कि इस तरह का पैटर्न रिकॉग्नाइज करो, राइट। हम लोग डेटा देंगे और उस सॉफ्टवेयर में वो पैटर्न को एक्सट्रैक्ट करके उसमें से इंटेलिजेंस एक्सट्रैक्ट करके पैटर्न रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर बन जाएगा, राइट। तो वो जितना भी हम लोग डेटा देते जाएंगे वो सीखता जाएगा डेटा से, और वो हम लोग उसको नहीं बोलेंगे कि ये स्ट्रक्चर है, ये कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये राइट एंगल है, ये स्लैंटेड है, राइट, इस तरह का स्ट्रक्चर है तो इस तरह का इमेज बनेगा, राइट। ये पीक है, ये नोज है, ये आंख है, वो स्ट्रक्चर खुद ब खुद वो सीखेगा, राइट। उसे कहते हैं मशीन लर्निंग, राइट। इसी के अंदर एक और है जो पॉपुलर हुआ, उसे कहते हैं डीप लर्निंग। डीप लर्निंग, ओके। डीप लर्निंग क्या होता है? हम लोग जैसे ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है बताओ? ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है? हाँ, कहाँ कहाँ से हम लोग सीखते हैं? ने ब्रेन का कौन सा पार्ट में सीखते हैं हम लोग? ब्रेन, राइट। ब्रेन के अंदर है न्यूरॉन्स, राइट। न्यूरॉन सुने हो? जो न्यूरॉन्स एक तरह का सेल है, कोशिका है, राइट। सेल है जहाँ पे कितने न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में? तो करीब हम लोगों के ब्रेन में 80 बिलियन न्यूरॉन्स है, 80 to 100 बिलियन। बिलियन में कितना जीरोस होता है? 8, 9,
9 जीरोस होता है ना, तो 88 एंड 10 जीरोस उतने न्यूरॉन्स हैं, राइट। तो उतना उतना न्यूरॉन्स एक साथ काम करता है, तब जाकर के ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है। और एक न्यूरॉन्स जो है वो 1000 कनेक्शन बनाता है, राइट। जैसे ये ऐसा कनेक्शन बन गया, राइट। तो इसी तरह एक न्यूरॉन ऑन एवरेज 1000 कनेक्शन बनाता है। तो सिंपल मैथ्स कर लो, अगर 100 बिलियन न्यूरॉन्स है तो 100 इंटू 1000, राइट, मिनिमम। कोई कोई गेस करता है 10,000 ही बनाता है। सो 100 इंटू 1000 कितना हो गया? सो 100 ट्रिलियन, 1000 आ गया ना, 100 ट्रिलियन कनेक्शंस है। तो ह्यूमन ब्रेन इंटेलिजेंट इसीलिए है कि हम लोग के सबके ब्रेन में किसी का कम नहीं है, किसी का ज्यादा नहीं है, राइट। कोई स्पेशल नहीं है, कोई डिसएडवांटेज नहीं है, सभी के ब्रेन में करीब 100 ट्रिलियन कनेक्शंस बन रहे हैं, राइट। अगर आप वो कनेक्शंस कोई प्रोडक्टिव काम के लिए बना रहे हो, कुछ सीख रहे हो, तो अच्छा कनेक्शंस बनेगा। आप कुछ सीख रहे हो, राइट। अगर आप कुछ टाइम वेस्ट कर रहे हो, मूवी देख रहे हो, उसके लिए भी कनेक्शन बन रहा है, राइट। वो भी, लेकिन उसके लिए आपको कोई प्रोडक्टिव, आपको कोई यूज नहीं है वो, राइट। तो आपको वो कनेक्शन सही काम के लिए बनाना है। तो उसी तरह हम लोग आर्टिफिशियल, जैसे ये नेचुरल न्यूरॉन्स है ना, उसी तरह हम लोग डीप लर्निंग में आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स बनाते हैं, ठीक ना। आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स को हम लोग सॉफ्टवेयर के अंदर बनाते हैं और फिर उसको डेटा देते हैं और ट्रेन होने लगता है। उसी को मशीन लर्निंग कहते हैं, राइट। तो हम लोग क्या सीखे? हम लोग एआई सीखे, राइट, मशीन लर्निंग सीखे, डीप लर्निंग सीखे, राइट। सो 1 2 3। अब डीप लर्निंग के अंदर, राइट, एक है जनरेटिव एआई। कौन सुना है जनरेटिव एआई? कोई सुना? जनरेटिव एआई में चैट जीपीटी क्या है? जनरेटिव एआई है। क्यों जनरेटिव एआई है? वो कुछ ना कुछ नया क्रिएट करके देता है, स्टोरी बनाता है, रिपोर्ट जनरेट करता है, इमेज बनाता है, राइट। तो चैट जीपीटी सब लोग यूज करेगा जा करके, राइट। तब हम लिस्ट देंगे आप लोग, सब लोगों को, सब लोग सिर्फ चैट जीपीटी ही नहीं है, और कौन कौन सा टूल है आप लोग जा करके यूज करना स्टार्ट करेंगे, राइट। और कंस्ट्रक्टिव यूज करेंगे। चैट जीपीटी को यूज करके आप चैट जीपीटी के बारे में सीख सकते हैं, राइट। तो चैट जीपीटी को, चैट जीपीटी क्या है आप, राइट, और डिटेल में जितना डिटेल जाएंगे उतना डिटेल आप सीख सकते हैं, राइट। तो 4 जो है, पता नहीं आप लोग तो कॉपी लाए नहीं है, जनरेटिव एआई, ओके। जनरेटिव एआई तरह, उसके एक और तरह का एआई है प्रेडिक्टिव एआई। उसमें क्या करते हैं हम लोग क्या कर, जब हम लोग कुछ इमेज देते हैं तो उसको ट्रेन करते हैं प्रेडिक्ट करने के लिए कि उसमें जो भी टास्क है, मान लो रिकॉग्निशन ऑफ इमेज है, राइट। फेसबुक में हम लोग जैसे कुछ भी फोटो अपलोड करते हैं तो हम लोग को पहचान जाता है, राइट। तो वो प्रेडिक्टिव एआई है, वो प्रेडिक्ट कर लेता है कि ये किसका फोटो है, राइट। जनरेटिव एआई में क्या होगा, वो इमेज क्रिएट करेगा, नया इमेज या नया स्टोरी क्रिएट करेगा, राइट। प्रेडिक्टिव एआई का और एग्जांपल है कि मान लो कोई कमेंट लिखा है, वो कमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव कमेंट है, राइट। तो उसको प्रेडिक्ट करके बता देगा कि ये पॉजिटिव कमेंट है या नेगेटिव कमेंट है। तो दूसरा तरह का हम लोग जो और एक टर्म सुने, ये प्रेडिक्टिव एआई। अभी कौन बताएगा मशीन लर्निंग और एआई में क्या डिफरेंस है? एआई में क्या डिफरेंस है या क्या रिलेशनशिप है? 2 ही लड़कियां बता रही हैं, आप कोई बताओ, तुम बताओगे? हाँ, कोई पीछे से बताओ, ट्राई करो, हाँ, ट्राई करो, पीछे से बताओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, हाँ। आप लोग सुन रहे हैं ना? खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, आप खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। एआई क्या है? हाँ, एआई क्या है? हाँ, सुनिए नहीं, कोई हेल्प करो उसको पीछे से। हाँ,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? समझ में आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? क्या होता है? कोई हेल्प करेगा उसको पीछे में? ठीक है, आप हेल्प करो उनको। आपने बताया कि मशीन लर्निंग में कोई भी एआई या कोई भी जो सिस्टम है वो सेल्फ ऑपरेटिव होता है, मतलब वो सेल्फ सीख सकता है, सेल्फ लर्निंग होता है। बट एआई में ऐसा जरूरी नहीं है कि वो मशीन लर्निंग भी हो। एक एआई में जो भी कोड्स डाले हुए हैं वो उस बेसिस पे भी हो सकता है और मशीन लर्निंग भी हो सकता है। तो ये डिफरेंस है, रिलेशन ये है कि एक एआई जो है वो मशीन लर्निंग के बेसिस पे हो सकता है। हो सकता है और बिना मशीन लर्निंग का भी हो सकता है। और कौन पॉपुलर हो रहा है अभी? अभी मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग पॉपुलर हो रहा है। मशीन लर्निंग में भी कौन सा लर्निंग पॉपुलर हो रहा है खास करके? डीप लर्निंग। डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर डीप लर्निंग क्यों बोलते हैं? ट्राई करो, कोई गलती होने से डरना नहीं है, ठीक ना? तो जो लोग सुन नहीं रहे हैं ठीक से ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, राइट? यही मौका है, क्योंकि सब लोग एआई जो है ना, मैं एक और स्टेटमेंट देने वाला हूँ। मैं सब कुछ छोड़ करके ये सब स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ, एआई जो है वो नेचुरल इंटेलिजेंस से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा और वो जल्दी होगा, 10 से 15 साल के अंदर आप लोग सब लोग को इम्पैक्ट करेगा। तो आप लोग इसको इग्नोर मत कीजिए, ठीक ना? कोई भी इग्नोर नहीं करेगा, समझे बच्चे? इग्नोर मत करो। चैट जीपीटी तो सुन लिए ना? चैट जीपीटी याद रहेगा? इंस्टॉल करोगे? चैट जीपीटी को यूज करके चैट जीपीटी सीख सकते हो? हाँ? अगर नहीं करोगे तो यहाँ पे हो, यहाँ गिर जाओगे अपने लाइफ लाइफ स्पैन में। अगर यूज करोगे तो यहाँ हो तो वहां ऊपर चले जाओगे, ठीक है? ये 100% है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक सॉफ्टवेयर, एक मशीन जो ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा, उसके बारे में आप उसको जानते नहीं हो, राइट? उस ऐसा टूल को आप मिस कर रहे हो अपने लाइफ में, और ये सबके लिए एक ये ऐसा टूल है जो सब लोग यूज करेगा, राइट? चाहे वो सीईओ हो या गवर्नमेंट में हो या पुलिस में हो, राइट? या तो प्राइवेट जॉब हो या तो आप कोई भी मैकेनिकल जॉब कर रहे हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम में सब लोग एआई यूज करेगा, राइट? तो आप इसको लाइटली मत लो कि आप टीचर लोग आप लोगों को क्लास में बैठा दिए हैं तो हम लोग बस बैठे रहे, सुनेंगे नहीं, राइट? आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए। अगर समझ में नहीं आता है तो एक एक ही क्वेश्चन को 4 बार पूछिए, 5 बार पूछिए, ठीक है? ये बहुत जरूरी है आपके लाइफ में, ओके? अभी जरूरी क्यों है मैं ये ट्राई करता हूँ। हम लोग खाना खाते हैं, राइट? खाना क्यों खाते हैं हम लोग? एनर्जी के लिए। हाँ, ई से एनर्जी, ठीक ना? एनर्जी खा ली है, खाना खा लिया, एनर्जी आ गया। अब इसको यूज कैसे करते हैं? तो उसको फिजिकल लेबर बोल सकते हैं, राइट? राइट, फिजिकल लेबर जो हम लोग मसल से करते हैं मेनली, राइट? पूरा बॉडी के मसल से करते हैं, तो इसको हम लोग फिजिकल लेबर बोलती है, ठीक ना? और क्या काम करते हैं हम सोचते हैं, वो भी तो एनर्जी लगता है ना एनर्जी। तुम खाना खा के नहीं आए हो इसीलिए एनर्जी लगा रहे हो क्या? खाए थे? हैं? तो इंसान जब खाना खाता है तो दो तरीके से यूज करता है। काम कर करके खेलने जाते हो, राइट? अभी खेल के आ रहे हो, बहुत लोगों को स्पेशली बैक बेंचर्स को खेलने में मजा आता है, राइट? उसमें आप लोग मसल्स लगाते हो, मसल्स यूज करते हो, पैर का मसल्स, राइट? सबका हैंड का मसल यूज करते हो, राइट? बॉडी का मसल्स यूज करते हो, तो फिजिकल लेबर हो गया, राइट? और हम लोग अभी आपको बोला जा रहा है कि आप इसको सुनिए और समझिए, तो मेंटल लेबर यूज हो रहा है, राइट? फिजिकल लेबर यूज नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसको बोलते हैं। इसमें एआई कहाँ बैठेगा? हाँ, एआई कहाँ बैठेगा यहाँ पे? ये तो ह्यूमंस के अंदर है ना, राइट? हम अब ह्यूमंस का जो जो इनपुट है
और आउटपुट है उसको मैप करने की कोशिश करेंगे मशीन्स में, राइट। एआई कहाँ बैठेगा? हाँ, मेंटल लेबर पे, राइट। और यहाँ पे क्या रहेगा? रोबोटिक्स, राइट। रोबोट्स एंड मशीन्स, राइट। हम लोग रोबोट, जब हम लोग क्रेन यूज करते हैं, राइट, तो एक एक्सटेंडेड आर्म है, राइट। एक्सटेंडेड आर्म है ह्यूमंस का, तो हम लोग क्या करते हैं, लीवर स्टार्ट करते हैं, एक क्रेन का ऐसे उड़ जाता है और कुछ भारी चीज उठा लेता है, राइट। उसी तरह एक्सटेंडेड लेग हो गया कार्स, कार में बैठते हैं और वो मूव कर देता है, राइट। तो फिजिकल लेबर का वो एक्सटेंडेड आर्म हो गया, राइट, मशीन्स के अंदर। तो रोबोट्स या मशीन्स हो गया जो कि फिजिकल लेबर करेगा, काम करेगा, राइट। कुछ करने बोलेंगे वो फिजिकल करेगा। और ये जो एआई जो है वो मेंटल लेबर करेगा, राइट। दोनों कनेक्शन है, ऐसा नहीं है दोनों कनेक्टेड नहीं है, दोनों कनेक्टेड है, राइट। बट मशीन एआई जो है मोस्टली बड़े बड़े कंप्यूटर्स में होगा, बड़े बड़े बिल्डिंग में, डेटा सेंटर्स बोलते हैं गूगल का, मेटा का, बड़े बड़े बिल्डिंग में कंप्यूटर्स में जो सॉफ्टवेयर है उस हार्डवेयर पर रन करता है, वहां पे इंटेलिजेंस को एआई बोलेंगे। बट वो इंटेलिजेंस वहां पे हम लोग ट्रेन करके रोबोट के अंदर डाल सकते हैं, दोनों कनेक्टेड है। अभी एनर्जी का क्या होगा इक्विवेलेंट आउटसाइड ह्यूमन में? कोल हो सकता है, कोल, कोल में जहाँ पे कोल हो गया, हाइड्रो प्लांट हो गया, राइट, राइट, जो एनर्जी हम लोग जनरेट करते हैं, राइट। और सोलर हो गया, विंड हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया। तो न्यूक्लियर एनर्जी में कितना तरह का एनर्जी होता है? न्यूक्लियर में भी दो तरह का होता है, राइट। न्यूक्लियर में दो तरह का होता है, फ्यूजन एंड फिजन। अभी फिजन यूज करते हैं हम लोग, बड़े जो यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, वो अनस्टेबल है, तो वो ब्रेक होता है तो उसमें से उसका मास कम हो जाता है, तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। उसी तरह एक फ्यूजन है जो स्टार के अंदर होता है, सन के अंदर होता है, हाइड्रोजन कंबाइन करके हीलियम बनता है, चार हाइड्रोजन कंबाइन करके, और उसमें से जब हम लोग मास रिड्यूस होता है, उसका मास कम हो जाता है, चार हाइड्रोजन का मास जो है एक हीलियम के मास से कम होगा, तो मास कम होगा तो मास क्या हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, EMC स्क्वायर। तो एनर्जी में जब कन्वर्ट होगा तो वहां से एनर्जी जब होगा, हाँ गर्मी हो गया, तो ह्यूमन के बाहर हम लोगों का जो फ्यूजन रिएक्शन है ना, अगर वो सक्सेसफुल हो गया, राइट, फ्यूजन, जब हाइड्रोजन फ्यूज करता है, फ्यूजन मतलब टूटता है, फ्यूजन, राइट। सो जब फ्यूजन में क्या होता है, हार्मफुल प्रोडक्ट भी है, राइट, रेडियो एक्टिव रेज होता है, लेकिन फ्यूजन में वो हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं है। बट उसको सन के अंदर जब फ्यूजन हो रहा है तो उसको ग्रेविटी चाहिए, उसको तो ग्रेविटी मिल रहा है, बट अर्थ में तो उतना ग्रेविटी नहीं है। तो उसके लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि कुछ डिफरेंट तरीके से, लेजर बीम या डिफरेंट तरीके से हम लोग क्या करें, हीलियम को फ्यूज करें, राइट। हाँ, वो प्रूफ हो चुका है, वेरी नाइस। फ्यूजन रिएक्शन प्रूफ हो चुका है कि हम लोग जितना एनर्जी जाएगा फ्यूजन रिएक्शन को करने में, उससे ज्यादा एनर्जी मिलेगा फ्यूजन रिएक्शन होने के बाद, राइट। तो प्रूफ हो चुका है, बट इसको इंडस्ट्री बड़े स्केल पर करना है, राइट। जैसे हम लोग जो हाइड्रो पावर प्लांट है बड़े स्केल पे है, राइट, कोल पावर प्लांट है बड़े स्केल पे है, उसी तरह फ्यूजन रिएक्टर जो है बड़े स्केल पे अभी नहीं हुआ है, उसको और 10 साल लगेगा। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आप लोग पीछे बैक बेंचर सुन ले रहे थे ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में ही सब कुछ होने वाला है। तो ये 10 साल में, राइट, ये एआई जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से ज्यादा तेज हो जाएगा, राइट। रोबोटिक्स जो है वो ऑटोमेट हो जाएगा, एआई से कनेक्टेड रहेगा, राइट, और बहुत पावरफुल हो जाएगा, कुछ भी काम बोलो वो कर देगा, फिजिकल लेबर। हाँ, और एनर्जी जो है फ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा तो अनलिमिटेड एनर्जी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, राइट।
आउटसाइड ह्यूमन, राइट। ये सब बनाया ह्यूमन का ही है, बट आउटसाइड ह्यूमन मशीन्स जो है कनेक्टेड है, लाइक फैक्ट्री पावर, जो फ्यूजन फैक्ट्री पावर प्लांट होगा वो कनेक्टेड होगा डेटा सेंटर से जहाँ एआई रन करता है। एआई कनेक्टेड होगा रोबोट से और मशीन से, राइट। अभी अभी ये सोचो कि मशीन्स जो है कनेक्टेड है एक दूसरे से। पावर प्लांट जहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन है वहाँ पे अनलिमिटेड पावर सस्टेन होते जा रहा है, राइट, क्रिएट होते जा रहा है, राइट। और वो डेटा सेंटर को पावर फीड कर रहा है, और डेटा सेंटर इंटेलिजेंट हो गया ह्यूमन ज्यादा, और डेटा सेंटर कनेक्टेड है मशीन से और रोबोट से, राइट। अभी एक दूसरे से कनेक्शन में देखो, अगर मान लो ज्यादा रोबोट्स का जरूरत होगा, राइट, तो उसके लिए तो पावर तो जनरेट हो ही रहा है, राइट। तो ज्यादा रोबोट क्रिएट करने के लिए ज्यादा फैक्ट्री बना सकता है। तो ये धीरे 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 नेक्स्ट 15 साल में ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हो जाएगा, और ये नेक्स्ट 15 साल के बाद और हाँ बड़े 25 साल 30 साल के बाद वो ऐसा हो जाएगा आज से करीब 40 से 50 साल के तक, राइट। ये जो है पूरा सस्टेन हो जाएगा, पूरा एक, तो पूरा एक दूसरे से जो कनेक्टेड मशीन है ना, ह्यूमन का इंटरवेंशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, ह्यूमन का इंटरवेंशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो सभी चीज का दाम हो जाएगा जीरो, राइट। नाम तभी होता है जब ह्यूमन का इंटरवेंशन होता है, राइट। तो इसीलिए आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि एआई सबके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, और एआई सब लोगों को सीखना चाहिए। ये मैसेज देने के लिए हम आए हैं मोस्टली यहाँ पे, राइट। ये एआई सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, मैं 10 साल से कर रहा हूँ, राइट। और ये आप लोगों को लाइफ लॉन्ग करते रहना है, लाइफ लॉन्ग स्टडी होता है ना, लाइफ लॉन्ग स्टडी करना है, ओके। बट ये स्टडी करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो एआई सीखोगे तो कहाँ जाओगे, ऊपर जाओगे, राइट, और नहीं सीखोगे तो नीचे जाओगे, राइट। और ऐसा नहीं है कि हम इंजीनियर बनना चाहते हैं तो मुझे मैथ्स और साइंस पढ़ लेंगे, राइट। अगर हम कुछ और करना चाहते हैं तो कॉमर्स पढ़ लेंगे, राइट, या आर्ट्स पढ़ लेंगे। ऐसा डिवाइड नहीं कर सकते। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, आपको एआई पढ़ना ही है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। हम लोग जब सीखते हैं, कुछ भी सीखते हैं ना, तो ये स्ट्रैटेजी सीखते हैं। आपको सभी सब्जेक्ट का ब्रॉड नॉलेज होना चाहिए, राइट। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, आर्ट्स का, कॉमर्स का, मैथ्स का, राइट, और सभी सब्जेक्ट का ब्रॉड थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, राइट। और अब एक सब्जेक्ट में आप डीप जाते हैं, राइट। फिजिसिस्ट जो है फिजिक्स में डीप जाता है, केमिस्ट जो है केमिस्ट्री में डीप जाता है, बायोलॉजिस्ट जो है बायोलॉजी में डीप जाता है, मैथमेटिशियन मैथ्स में डीप जाता है, इंजीनियर जो होता है अपने स्ट्रीम में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में डीप जाता है, राइट। कंप्यूटर साइंटिस्ट कंप्यूटर में डीप जाता है। ये अभी तक का स्ट्रैटेजी था। इसको होता है टी लर्निंग, राइट। टी लर्निंग मतलब आप ब्रॉड सभी सब्जेक्ट में नॉलेज रखिए और एक में डीप जाइए, राइट। अभी ये चेंज हो रहा है, अभी एक और इम्पोर्टेंट इसमें ऐड हो रहा है। ये कौन सा सेप है, पाई लर्निंग बोलते हैं, राइट। तो टी लर्निंग से पाई लर्निंग में मूव हो रहे हैं। और ये वाला क्या, यही वाला एआई है, ठीक ना, ये एआई है। ये सबके लाइफ में होना चाहिए। आपको थोड़ा 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 सब कुछ मालूम होना चाहिए। एक स्ट्रीम में आपको, अगर आप लॉयर हैं तो लॉ में डीप होना चाहिए, बट सिर्फ लॉ में डीप नहीं जा सकते हैं, आपको एआई भी आना चाहिए। डॉक्टर हैं तो आपको उस स्ट्रीम में डीप होना चाहिए जिस चीज का डॉक्टर है, बट आपको एआई भी मालूम होना चाहिए, राइट। कुछ भी ले लीजिए, कोई भी स्ट्रीम ले लीजिए, आप उसको सभी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, एक स्ट्रीम में डीप होना चाहिए, प्लस एआई जानना चाहिए। इसीलिए एआई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये डिपेंड करता है, राइट, कि अगर आप एआई में रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको एआई डीप नॉलेज होना चाहिए एआई में, राइट। कि एआई का जो आर्किटेक्चर है वो कैसे काम करता है, एआई का एल्गोरिदम कैसे काम करता है, एआई में कुछ नया चीज लाएंगे तो और एफिशिएंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, राइट। एआई जो डेटा सेंटर में रन होता है उसमें कितना एनर्जी जो रहा है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसका कॉस्ट कम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसमें आप डीप जाते हो, राइट। तो उसमें आपको एआई डीप में सीखना पड़ेगा, राइट। बट आप लॉयर हो तो आपको उतना डीप में सीखने की जरूरत नहीं है, आपको यूज करना सीखना पड़ेगा,
राइट, कि आप एआई को एज ए टूल कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। आप अगर डॉक्टर हो तो आपको एआई टिप में सीखना जरूरत नहीं है, आपको एआई का यूज कैसे करते हैं वो सीखना पड़ेगा, राइट। तो आपके पास आपके टूल बॉक्स पे एक और नया सबसे मोस्ट पावरफुल टूल आ जाएगा, राइट। कुछ भी स्पोर्ट्समैन को भी एआई आना चाहिए, क्योंकि वो उसको एनालिसिस करके पूरा दे देगा, राइट। उसमें बहुत सारा अपना डेटा फीड करता रहेगा और वो डेटा फीड करके उसको एनालिसिस करके उसको बेटर रिपोर्ट जनरेट करेगा, सजेशंस देगा कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए। स्पोर्ट्समैन को भी देगा, राइट। ये एक इलेक्ट्रिसिटी की तरह है, इलेक्ट्रिसिटी, राइट। इलेक्ट्रिसिटी सबको यूज करते हैं, राइट। कोई भी ह्यूमन आज की दुनिया में ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करता है। उसी तरह एआई सब लोग यूज करेगा, सब लोग, राइट। लेकिन डिफरेंस यही है कि इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा पावरफुल होगा ये टूल, जो है इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा पावरफुल होगा और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों होगा? हाँ, क्योंकि एक आज से 10 या 15 साल बाद मोस्ट प्रोबेबली, राइट, जो बड़े बड़े एआई साइंटिस्ट है ना, सब लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आपका जो एआई है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से तेज हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अभी हम लोग ये सीखे कि एआई क्या होता है, एआई क्यों यूज करना चाहिए, राइट। अभी थोड़ा, हाँ, वेरी गुड। तो आप सोच रही हैं, राइट। तो कोई भी टेक्नोलॉजी जो होता है, राइट, वो न्यूट्रल होता है। ह्यूमंस उसको गलत यूज करता है या सही यूज करता है। न्यूक्लियर इज ए क्लासिक एग्जांपल। आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज करके आप उसे इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर सकते हो और उसे बॉम्ब भी बना सकते हो, राइट। तो उसी तरह इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब लोगों को एआई जानना, क्योंकि कुछ लोग, सेलेक्टेड लोग अमेरिका या चाइना में बैठ करके अपने मतलब के हिसाब से एआई बनाएंगे, उसका मिसयूज करेंगे, तो हम लोगों के लिए प्रॉब्लम है, इंडियंस के लिए प्रॉब्लम है, हम लोग का देशवासी, बिहार में प्रॉब्लम है, झारखंड में प्रॉब्लम है, राइट। क्योंकि सब लोग तो कनेक्टेड है एक दूसरे से, राइट। इसीलिए हम लोग को भी यही जानना है क्या होता है, ताकि हम लोग भी उस पर पार्ट कर सके, उस रेवोल्यूशन में पार्ट हो सके, और हम लोग भी डिसाइड कर सके कि जो एआई का है उसका मिसयूज ना हो और एआई का प्रॉपर यूज हो। तो एआई अगर मिसयूज होगा तो तुम्हारा पॉइंट सही है कि वो ह्यूमन को हार्म करेगा, या तो जिसके कंट्रोल में उसको हार्म नहीं करेगा, जिसके कंट्रोल में नहीं है उसको हार्म करेगा, राइट। लेकिन इसका अगर हम लोग सब लोग रेवोल्यूशन में पार्ट लेंगे, सब लोग आगे पीछे बैठे हुए सब लोग अगर एआई के बारे में जानेंगे अपने तरीके से, तो एक रेवोल्यूशन में जब पार्ट होगा, तब जब सब लोग इकट्ठे जाएंगे तो इसका बहुत अच्छा यूज भी है। जितना ह्यूमंस के प्रॉब्लम है, राइट, क्लाइमेट प्रॉब्लम, डिजीज, सभी प्रॉब्लम को एआई सॉल्व कर सकता है। तो इसका दो डायरेक्शन है। एक डायरेक्शन है जो एआई को अच्छा यूज करे और एआई पावरफुल हो जाए और ह्यूमन के बेनिफिट पे काम करे, और एक है कि ये पावरफुल टेक्नोलॉजी मिसयूज हो जाए और ह्यूमन के अगेंस्ट काम करे, या एटलीस्ट कुछ लोगों के अगेंस्ट काम करे जो एआई को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, राइट। इसीलिए सब लोगों को जरूरी है, ऐसा नहीं है कि 4 लोग यहाँ इंटरेस्टेड है, इनको जरूरी है और आपको जरूरी नहीं है। क्योंकि जब कोविड आया था तो ऐसा नहीं है ना कि 4 लोग जो पढ़ाई करते हैं उनको कोविड हुआ और बाकी लोग जो खेलते हैं उनको नहीं हुआ, राइट। कोविड सबको हुआ, राइट। सुनामी आता है तो सबको हिट करता है, राइट। तो ये सुनामी है, सबको हिट करेगा, ओके। जो लोग तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप लोगों को एआई के बारे, और आज की डेट में कोई भी चीज सीखना बहुत ही आसान है। सीखने के लिए क्या चाहिए? हाँ, इंटरेस्ट चाहिए, बट एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट चीज हम बाद में बोलते हैं। अगर आपके पास 2 चीज है, राइट, मोबाइल है और डेटा है, राइट, ये मान के चलते हैं कि
अगर आपके पास है या आपके पेरेंट्स के पास है आज की डेट में, राइट, एक्सेस तो है स्कूल के बाद, राइट, उसके बाद एक ही चीज चाहिए, अगर मोबाइल और डेटा है तो एक ही चीज चाहिए आपको। हाँ, क्या चाहिए? क्वेश्चंस। क्वेश्चंस अपने आप से पूछना है। नॉलेज इज नथिंग, नॉलेज इज नॉट आंसर, नॉलेज इज क्वेश्चंस। ओके, यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। आंसर्स जो है, हर एक क्वेश्चन का आंसर आज की डेट में इंटरनेट में अवेलेबल है, राइट। तो तब भी आपको नॉलेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने सवाल नहीं पूछा, आपने अपने आप से सवाल नहीं पूछा, इसीलिए नॉलेज नहीं है। साइंस भी आस्किंग क्वेश्चंस है, राइट। कोई भी दुनिया का ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर आपके पास नहीं है। अगर आपके पास डेटा है या मोबाइल है तब भी आपके पास नॉलेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने सवाल नहीं पूछा। किससे नहीं पूछा? अपने आप से नहीं पूछा, राइट। तो ये बहुत जरूरी है, यही नॉलेज है भाई, ठीक है। तो हम लोग अभी आते हैं टाइप्स ऑफ एआई। ओके, थोड़ा बहुत हम लोग एआई के बारे में जाने, राइट। एआई दो तरीके से अचीव कर सकते हैं। एक ह्यूमन कोड करता रहे, अरबों खरबों लाइन लिखता रहे, और वो कोड जो इंटेलिजेंट हो जाए, और इतना इंटेलिजेंट हो जाए कि उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन की तरह काम करने लगे। लेकिन वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुनिया भी चेंज हो रहा है। दुनिया चेंज होगा तो सिनेरियो भी चेंज होगा, सिनेरियो चेंज होगा तो कोड भी चेंज करना पड़ेगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। एक तो खरबों लाइन कोड रहेगा, उसको कोड को समझने के लिए हमेशा पढ़ाई करना पड़ेगा, उसमें जाकर के क्या चेंजेस करना है वो भी देखना पड़ेगा। इसीलिए सिंबॉलिक एआई फेल कर गया। क्या अभी काम कर रहा है? मशीन लर्निंग। हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए हैं जो कि डेटा फीड करेंगे तो ट्रेनिंग में वो जो मॉडल है वो अपने आप उस डेटा के से इंफॉर्मेशन स्टार्ट करके, पैटर्न एक्सट्रैक्ट करके वो तेज होता रहेगा, राइट, इंटेलिजेंट होता रहेगा। मशीन लर्निंग पॉपुलर हो रहा है। मशीन लर्निंग में ही एक और ब्रांच है डीप लर्निंग, राइट, जिसमें बहुत सारे, जैसे जीपीटी में 2 ट्रिलियन, ओके, 2 ट्रिलियन पैरामीटर्स होते हैं। तो अभी हम लोग मशीन लर्निंग में आ गए, ठीक ना। मशीन लर्निंग भी एक तरह का एआई है, ठीक ना। जिस चीज का हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं एआई मतलब मशीन लर्निंग हो गया, ठीक ना। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है? इनपुट होता है, राइट। ये एआई मॉडल बोलते हैं उसको, मॉडल, ओके। और ये आउटपुट होता है। तो हम लोग इनपुट देते हैं, इनपुट मतलब डेटा। डेटा क्या क्या हो सकता है? क्या क्या डेटा हो सकता है? ट्राई करो। डेटा, वीडियो, हाँ, ऑडियो, टेक्स्ट, राइट। कमेंट लिख दिए सोशल मीडिया में, राइट, इंस्टाग्राम में क्या किसी में कमेंट लिख दिया है, फोटो ले लिए कैमरा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताता हूँ, वही बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ठीक ना। डेटा डेटा किस फॉर्म में हो सकता है, राइट। हाँ, तो एक हाई लेवल एक डिफाइन करते हैं। इमेज, मल्टीपल इमेज जो कनेक्टेड है उससे वीडियो बन गया। ऑडियो दूसरा कॉमन डेटा है। जो टेक्स्ट है, जो हम लोग लिखते हैं टेक्स्ट, राइट, इंटरनेट में टेक्स्ट लिखते हैं या हम लोग स्कैन करके उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, वो हो गया, राइट। और क्या हो सकता है? और टेबल टेबल फॉर्मेट में जो हम लोग एक डेटाबेस पढ़ती हो ना, एक्सेल शीट वगैरह, डेटाबेस वगैरह, तो टेबल फॉर्मेट में स्ट्रक्चर डेटा भी हो सकता है, राइट। और क्या क्या हो सकता है? हाँ, हाँ, कोड भी डेटा हो सकता है, वेरी नाइस। कोड लिखते हैं, कोड को भी फीड कर सकते हैं एज डेटा, ताकि मशीन जो है कोड जनरेट करना सीख जाए। वेरी गुड। सो स्पेशल तरह का टेक्स्ट है जिसको कोड बोलते हैं, राइट। वो भी टेक्स्ट ही है बट वो अलग डेटा उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इनपुट देते हैं। अब ये बोल रही है कि वो सॉफ्टवेयर होता है, राइट, तो उसे समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ट्रेनिंग में
ये मॉडल को लेते हैं और हम लोग इनपुट देते हैं और आउटपुट देते हैं, दोनों। ओके, इसका मतलब क्या है? कैट का इमेज देंगे और बोलेंगे कैट है। यस, अगर अगर हम लोग ऐसा मॉडल ट्रेन कर रहे हैं जो कि इमेज देख करके यस बोलेगा मतलब कैट है, नो बोलेगा मतलब कैट नहीं है, तो आउटपुट क्या होगा? 1 मतलब यस, 0 मतलब नो, राइट? तो आउटपुट 1 या 0 देगा, राइट? तो हम लोग जब ट्रेन करेंगे ना उसको, तो इमेज भी देंगे और उसमें 1 एंड 0 भी देंगे, राइट? 1 एंड 0 कौन डिसाइड कर रहा है? ह्यूमन डिसाइड कर रहा है, क्योंकि डेटा बनाया गया है। टीचर जब किसी स्टूडेंट को पढ़ाता है या पेरेंट्स किसी बच्चे को पढ़ाता है तो उसको बोलता है ना, ये कैट है, ये बैट है, ये रैट है, राइट? तो हम लोग उसको दिखा भी रहे हैं और उसको बता भी रहे हैं, आउटपुट भी बता रहे हैं, आउटपुट भी दे रहे हैं, राइट? तो ये मॉडल होता है। मॉडल में क्या होता है? जाता है, और इसमें से एक होता है मॉडल आउटपुट। हाँ, मॉडल मॉडल एक बोलता है कि अगर मान लो हम लोग आउटपुट में भी कोई मैथ्स नहीं हो रहा है, इनपुट में मॉडल कुछ गणित करता है, ठीक ना? उसका आउटपुट देता है कैट। अगर 1 भी है ना, आउटपुट दे दिया 0, गलत आउटपुट, राइट? मॉडल गलती कर दिया, राइट? गलती कर दिया, तब हम लोग ऐसा अभी सॉफ्टवेयर काम आता है। एक तो सॉफ्टवेयर होता है कि इनपुट को लेकर के मॉडल का जो उसके अंदर नंबर्स है उसके साथ मैच करने में सॉफ्टवेयर काम आता है। गलती करेगा तो मॉडल का जो नंबर्स उसको चेंज करना है, थोड़ा थोड़ा चेंज करना है, ताकि वो 0 के बजाय 1 आउटपुट दे उस इमेज के लिए, राइट? तो जब ये कंपेयर करते हैं मॉडल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट से, अगर गलती है वापस जाते हैं और मैच करते हैं। यहां पे भी मैच होता है और यहां पे भी मैच होता है, राइट? जब हम लोग इनपुट देते हैं तो मॉडल के साथ मैथमेटिक्स होता है, राइट? वो मैथमेटिक्स को करने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर लिखते हैं, ठीक ना? और जब आउटपुट देता है और गलती करता है तो मॉडल का जो नंबर्स है उसको चेंज करने के लिए मैथमेटिक्स करते हैं, वो मैथमेटिक्स के लिए भी सॉफ्टवेयर लिखते हैं। तो हम लोग सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं सिर्फ मैथ्स करने के लिए, बट कितना क्या चेंज करना है ये हम लोग नहीं डिसाइड कर रहे हैं। ये मैथमेटिक्स जो हम लोग लिखे हैं ना, वो डेटा को एज ए इनपुट लेकर के वो मैथमेटिक्स रन कर रहा है, मैथमेटिक्स जाकर के चेंज कर रहा है। इसीलिए मशीन लर्न करता है, क्योंकि नंबर जाकर के धीरे धीरे चेंज होते रहता है। तो उसको 1 फोटो देते हैं, 2 फोटो देते हैं, 1000 देते हैं, लाख देते हैं, करोड़ों फोटो देते हैं, तो जाकर के सेम नंबर अपडेट होते रहता है, ठीक ना? इसी तो वही सॉफ्टवेयर है जो तुम बोल रही हो ना, सॉफ्टवेयर का बात। एक तो ये स्ट्रक्चर हम डिसाइड करते हैं कि किस तरह का मॉडल होगा, किस तरह से अरेंज होगा और कौन सा मैथ्स यूज होगा। इसको जब इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, अगर गलती है तो फिर मैच करके इसको कितना चेंज करना है उसके लिए भी सॉफ्टवेयर लिखते हैं। वो सॉफ्टवेयर ह्यूमन लिखता है, राइट? अगर कोई एआई रिसर्च करेगा इस रूम में तो ये वाला पार्ट करेगा वो, किस तरह हम लोग मॉडल को स्ट्रक्चर बनाएं, किस तरह उसका जो एल्गोरिदम है वो लिखें और किस तरह डेटा फीड करें, राइट? वो और जब एक बार वो सीख जाएगा, एक बार ये सीख जाएगा तो उस मॉडल को लेंगे। अभी ट्रेनिंग हो गया है, ये मॉडल का ट्रेनिंग हो गया, ठीक ना? अभी हम लोग उसको यूज करेंगे। जब यूज करेंगे तब हम लोग, मान लो हम लोग 10 करोड़ कैट और नॉन कैट इमेज से ट्रेन किए हैं, और जब यूज करने गए तो एक ऐसा इमेज, नया इमेज खींचे हम मोबाइल से एक कैट का, वो तो हम लोग ट्रेन में यूज नहीं किए हैं, तो एक नया इनपुट भी देंगे ना, क्योंकि ये मॉडल ट्रेन हो चुका है तो वो बोल देगा यस दिस इज कैट, राइट? तो 2 फेज होता है मशीन लर्निंग में। कौन कौन सा होता है? ट्रेनिंग बोलते हैं, लर्निंग फेज ट्रेनिंग होता है, राइट? वेरी गुड। और दूसरा यूज फेज। तो उसको हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं ट्रेनिंग करते हैं और इन्फ्रेंस बोलते हैं। तो इन्फ्रेंस अगर याद नहीं रहेगा तो इसको यूज बोल दो, और ट्रेनिंग तो ठीक है, लर्निंग, राइट?
तो ये बहुत कॉस्टली होता है, राइट। बड़े बड़े डेटा सेंटर में इसको ट्रेन किया जाता है और इन्फ्रेंस भी वहीं पे होता है, राइट। इसीलिए बहुत रिसोर्सेज चाहिए होता है। और कोई क्वेश्चन टाइप्स ऑफ एआई में आने के पहले? और कोई क्वेश्चन? आप लोग अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आया क्वेश्चन पूछेंगे ना? क्वेश्चन पूछिए, ठीक ना? पूछिएगा तो आगे बढ़िएगा, सवाल ही ज्ञान है, ठीक ना? भले आज नहीं पूछिए, लेकिन जाकर के घर में आज के बाद अपने आप से सवाल कीजिए। अगर आपके पास मोबाइल है और डेटा है और जो कुछ कुछ टूल मैं बोलूंगा, अगर उसको इस्तेमाल करेंगे तो दुनिया का कोई भी ज्ञान ले सकते हैं, राइट। आप कोडिंग भी सीख सकते हैं। कोडिंग भी जनरेटिव एआई जो टूल्स है वो जनरेट करके देगा, लेकिन जनरेट करके दे दिया तो समझना है। तो मैं क्या करूंगा, एक एक लाइन का कोड को लेकर के बोलूंगा ये कोड क्या करता है, आप समझाइए, राइट। सो मान लीजिए आप लोगों को पाइथन सीखना है या सी सीखना है या जावा सीखना है, राइट। सब फास्ट तरीका क्या है, आप बोलिए कि मेरा ये रिक्वायरमेंट है, जनरेट ए जावा कोड या पाइथन कोड फॉर मी, ओके। वो जनरेट करके दे देगा। मान लीजिए 500 लाइन का कोड जनरेट कर दे दिया, आपको समझ में नहीं आ रहा हूँ मेथड क्यों लिखा है, क्लास क्यों लिखा है, तो उतना कॉपी पेस्ट कीजिए और फिर नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछिए कि ये जो पार्ट है कोड का वो क्या कर रहा है, तो ब्रेक डाउन करके बता देगा कि ये क्या कर रहा है, राइट। तो टेक्स्ट बुक क्लासरूम तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट उसमें से आप घर में जा करके ये टूल यूज करके आप कोडिंग सीख सकते हैं, राइट। आप लिटरेचर ही पढ़ सकते हैं, जैसे बुक है पीडीएफ में तो कन्वर्टेड है, तो आप उसको कॉपी पेस्ट करके खुद ही बोल सकते हैं कि इसका जो भी आपका क्वेश्चन है उस लिटरेचर के ऊपर। तो आप ये टूल यूज कर करके बहुत सारा चीज कर सकते हैं लाइफ में, राइट। हाँ क्या, हाँ कोड। बहुत सही, देखो क्या पूछी है, क्या एआई एआई को बना सकता है? ये बहुत बहुत ही गहरा सवाल है। तो अभी तक का जो सबसे पावरफुल जो टेक्नोलॉजी था, जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल है, राइट, जो ह्यूमैनिटी को नष्ट कर सकता है। लेकिन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो दो चीज है, एक तो उसको रिसोर्स चाहिए जो टफ है, यूरेनियम चाहिए, प्लूटोनियम चाहिए, बहुत टफ है, ठीक है, वो मिल भी गया तो एक न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकता। बना सकता है? एक क्रेन क्रेन बना सकता है, राइट। एक टेबल टेबल बना सकता है? नहीं ना। चाहे एक एक लैपटॉप बना सकता है, बट एक एआई एआई बना सकता है, ओके। आज की डेट में नहीं बना रहा है, बट 100% एक ऐसा टाइम आएगा और जल्दी आएगा जब एआई एआई को बनाएगा। इसीलिए रेवोल्यूशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इस ये कैपेबिलिटी होगा, जब एआई एआई को बना सकता है, तो सिर्फ सेलेक्टेड लोग जो ऊपर में एआई बना रहे हैं वो डिसाइड नहीं करे कि एआई कैसा बनेगा। क्योंकि अभी से जो डेवलपमेंट होगा ना एआई को, हम लोग उसको होता है अलाइनमेंट, राइट। हम लोग एआई को बोल सकते हैं कि आप सिर्फ सेलेक्टेड जो बनाया है वो ग्रुप का आप फायदा ना करें, आप पूरे ह्यूमैनिटी का फायदा करें, उस तरह से ट्रेन कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि कोई एक ऐसा टेक्नोलॉजी आ रहा है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो हम लोग इस चीज जितना पावरफुल होने वाला है, ये चीज का हम लोग गेस भी नहीं कर सकते हैं, एस्टिमेट भी नहीं कर सकते हैं, राइट। बट जल्द ही एक ऐसा समय आएगा जब एआई एआई को बनाएगा। गुड क्वेश्चन। सो टाइप्स ऑफ एआई में जाते हैं, ठीक ना। ए मतलब आर्टिफिशियल, आई मतलब इंटेलिजेंस, अब बीच में एन क्या है? नैरो, ओके नैरो। हम लोग यहाँ पे ठीक ना, हम लोग नैरो इंटेलिजेंस में हैं, ओके।
नैरो इंटेलिजेंस में मतलब एक मॉडल, एक एआई ह्यूमन से वो काम अच्छा कर सकता है। जैसे एक एआई ह्यूमन से चेस अच्छा खेल सकता है, लेकिन वो एआई कुछ और काम नहीं कर सकता है। नैरो एक ही काम में वो अच्छा है। कंप्यूटर विजन, एक एआई इमेज रिकॉग्निशन ह्यूमन से ज्यादा अच्छा कर सकता है, बट वो इमेज रिकॉग्निशन ही कर सकता है, वो चेस नहीं खेल सकता। वही जो मॉडल को, तो अभी एक मॉडल हम ट्रेन करते हैं, वो सिर्फ चेस खेलता है। अगर हमको कुछ और काम के लिए मॉडल क्रिएट करना है तो कुछ और मॉडल हमको ट्रेन करना पड़ेगा, समझे? तो जो काम हम लोग है वो काम के लिए हम लोग को फिर से ट्रेन करना पड़ेगा उस काम के लिए। तो हमको, मेरा रिक्वायरमेंट है कि एक एआई बनाए जो कि चेस खेलता है, तो हम लोग को वो एआई बनाना पड़ेगा जो चेस खेलता है, राइट? अगर मान लो कोई और काम है, राइट, इमेज को समझना है, तो उसके लिए दूसरा मॉडल ट्रेन करना पड़ेगा, बट वो चेस नहीं खेल पाएगा, ठीक ना? तो एक काम में वो ठीक है, दूसरे काम में वो नहीं कर पाएगा। इसे नैरो, नैरो मतलब एक क्या मतलब कम काम करेगा, राइट? और यहाँ पे जी मतलब है जनरल। यही इंपॉर्टेंट है, एजीआई। ओके, एजीआई मतलब कुछ मॉडल एक साथ या एक बड़ा मॉडल ह्यूमन जो काम करता है, सभी काम, जितने तरह का काम हर एक ह्यूमन कर सकता है, एक ह्यूमन नहीं, ह्यूमन, राइट? वो ह्यूमन बेस्ट ऑफ ह्यूमन से ज्यादा अच्छा है। तो जैसे ह्यूमन चेस खेलता है, तो वो कोई भी चेस प्लेयर से ज्यादा अच्छा चेस खेलेगा। ह्यूमन ड्राइव करता है, तो कोई भी ड्राइवर से अच्छा ड्राइव करेगा। ह्यूमन अगर फिजिक्स पढ़ता है या फिजिक्स पे रिसर्च करता है, तो फिजिसिस्ट अच्छा रहेगा, कोई भी फिजिसिस्ट है, राइट? उसी तरह केमिस्ट या आर्टिस्ट या म्यूजिशियन, राइट? कोई भी काम के लिए अगर हर एक काम में अगर वो एआई ह्यूमन बेस्ट ऑफ ह्यूमन के बराबर हो जाएगा, तो उसे कहते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। जनरल मतलब कोई पर्टिकुलर काम नहीं, सभी काम, जनरल, जनरली सभी काम में वो बेस्ट ऑफ ह्यूमन के बराबर हो जाएगा। और ये आ रहा है करीब 10 से 15 साल में। ओके, कोई बोलता है 5 साल, कोई बोलता है 20 साल, मुझे लगता है 10 से 15 साल के बीच में आएगा। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है सबके लिए। एजीआई, ओके, एएनआई क्या होता है सब लोग बोलेंगे जोर से? आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। एक एआई एक ही काम में ठीक रहेगा, अगर दूसरा काम करना है तो दूसरा एआई को ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक ना? एजीआई मतलब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कब आने वाला है? हाँ, तो इसीलिए सब लोग को सीखना है, राइट? क्योंकि जो लोग सेलेक्टेड लोग हैं अमेरिका में या चाइना में, सिर्फ वो लोग डिसाइड नहीं करेंगे कैसा एजीआई बने, पूरा का पूरा ह्यूमैनिटी डिसाइड करे, राइट? और एस मतलब होता है सुपर। तो एआई का क्या खूबी है ना, एजीआई हो जाएगा तो रुक नहीं जाएगा कि चलो मैं एजीआई हो गया मैं रुक जाता हूँ, अब मेरे जरूरत नहीं है, वो और इंटेलिजेंट होता जाएगा, और इंटेलिजेंट होता जाएगा। तो सुपर इंटेलिजेंस मतलब बेस्ट ऑफ ह्यूमन का तो जब हो जाएगा हर एक काम में, तो एजीआई हो गया, और इंटेलिजेंट हो जाएगा तो उसके ऊपर हो गया एएसआई। एएसआई क्या करेगा ये हम लोग कोई भी नहीं बता सकते, क्योंकि वो उतना इंटेलिजेंस है ही नहीं हम लोगों का कि हम लोग प्रिडिक्ट कर सके कि एएसआई क्या करेगा। उतना इंटेलिजेंस है नहीं ना हम लोग में, राइट? हाँ 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 हाँ, तो जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम फिजिक्स ना अभी काम नहीं करता कहीं कहीं, नहीं, ब्लैक होल में काम नहीं करता है और बिग बैंग में नहीं काम करता है, राइट? तो हो सकता है एएसआई उसको सॉल्व कर दे, क्वांटम फिजिक्स और जनरल रिलेटिविटी को मिला दे, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, तो इसीलिए यही का अच्छा यूज है, नया नया फिजिक्स, नया नया केमिस्ट्री, नया नया बायोलॉजी, राइट? स्पेस, हम लोग जब अर्थ को छोड़ करके सोलर सिस्टम में ह्यूमैनिटी जाएगा, उसके लिए भी हम लोग एआई इसको रेडी करेगा, राइट? राइट, तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट? कितना तरह का एआई होता है बताइए?
जोर से आवाज आना चाहिए। हाँ, तीन। हाँ, पहला एन मतलब नैरो मतलब एक काम, एक एआई एक काम, और ह्यूमन से अच्छा करेगा बट एक ही काम अच्छा कर पाएगा। जनरल इंटेलिजेंस मतलब सारे काम में अच्छा होगा, इसलिए जनरल सारे काम में सबसे अच्छा ह्यूमन से के बराबर हो जाएगा, राइट। और एएसआई मतलब जोर से सबको। हाँ, सुपर इंटेलिजेंस क्या होगा इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हम लोग। कोई कोई अंदाजा लगा सकता है? नहीं लगा सकता। एजीआई तक तो हम लोग समझ सकते हैं, हम लोग आपस में, हम अच्छा चेस खेलते हैं, कोई अच्छा ड्राइव करता है, हम लोग आपस में बात करके समझ सकते हैं एजीआई कैसा होगा, राइट। बट एएसआई नहीं समझ सकते, ठीक है। ओके, एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ओके, ये सब चीज क्यों इंपॉर्टेंट है, ये तीन वर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2। ओके, हाँ, हम लोग यहाँ पे हैं। टाइप 0 मतलब जब हम लोग का पूर्वज एंसेस्टर अफ्रीका में थे, राइट। हाँ हाँ, तो अभी यूट्यूब में जा करके तुमको हिस्ट्री पढ़ना है ना, तो युवल नोआ हरारी का बुक भी खरीद सकते हो, होमोडियस, राइट। तो जाके पढ़ाई करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम हम लोग का पूर्वज कहाँ थे तो नॉलेज होना चाहिए ना। हम लोग का पूर्वज सब एक थे, चाहे वो चाइनीज हो, अमेरिकन हो, जापानीज हो, इंडियन हो, सबका एक पूर्वज एक था, राइट। और वो अफ्रीका में था, अफ्रीका से सिर बढ़ा, ठीक ना। ओके, तो जब हम लोग अफ्रीका में थे, जब हम लोग शिकार करते थे, राइट, हम लोगों को रोज कुछ ना कुछ शिकार करना पड़ता था खाने के लिए, तो टाइप 0 सिविलाइजेशन था, राइट। हम लोग रोज, ये तो कुछ हंटर्स एंड गैदरर्स बोलते थे। हंटर्स मतलब हंटिंग करना, गैदरर्स मतलब फल फूल जो उगाते नहीं थे हम लोग, जो ऑलरेडी उगा रहता था उसको जाकर के इकट्ठा करते थे, गैदर करते थे, राइट। तो हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे। उस समय सिविलाइजेशन जो था वो टाइप 0 था, राइट। अभी हम लोग टाइप 1 में आ गए हैं, ठीक ना। टाइप 1 में मतलब अर्थ पे, पूरा दुनिया धरती पे जितना भी रिसोर्स है वो हम लोग यूज कर रहे हैं। हम लोग टाइप 1 नहीं होंगे तो टाइप 0.8 या 0.9 होंगे, राइट, राइट। बट टाइप 1 के आसपास है। सो जितना भी सूर्य का गर्मी धरती पे गिर रहा है वही यूज कर रहे हैं, और जो धरती के बाहर चला जा रहा है स्पेस में यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, राइट। और जो धरती पे जो वो गिर रहा है एनर्जी, वो एनर्जी करोड़ों वर्ष में जो गिरा था वही तो कोल है, वही तो पेट्रोल है, राइट। क्योंकि जब वो लकड़ी जो है धरती के अंदर चला जाता है, कोल में कन्वर्ट हो जाता है। कोई जानवर मरता है, राइट, छोटा से बड़ा जानवर, उसका चर्बी जब जब जमीन में अंदर जाता है तो पेट्रोल और डीजल बनता है, गैस बनता है, राइट। जो पेट्रोल, डीजल, गैस, कोल, राइट, जितना भी हम लोग कर रहे हैं वो एनर्जी सन से आया हुआ है, ठीक ना। लेकिन वो कौन सा एनर्जी आया हुआ जो अर्थ पे गिरा है, अर्थ के बाहर जो गया वो तो चला गया स्पेस में, राइट। तो टाइप 1 सिविलाइजेशन जो है, सन का एनर्जी जो अर्थ पे गिरा है या गिर रहा है उसको हम लोग यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको बोलते हैं टाइप 1 सिविलाइजेशन, ठीक है। टाइप 8.8 बोल लो, 0.9 बोल लो, ठीक है। हम लोग टेक्नोलॉजी तो मालूम है ना कि सोलर एनर्जी कैसे यूज करते हैं, विंड कैसे यूज करते हैं, कोल कैसे करते हैं, पेट्रोल कैसे करते हैं, राइट। जितना भी एनर्जी है सब लोग जो अर्थ पे आ रहा है या अर्थ पे आ चुका है उसको हम लोग यूज करना जानते हैं, इसीलिए वो टाइप 1 है। टाइप 2 क्या होगा? सोलर सिस्टम, राइट। तो तुम लोग का जनरेशन टाइप 1 से टाइप 2 की तरफ जाएगा, ठीक ना, 100% जाएगा, राइट। और इस कौन सा जो तुम लोग बैठे हो ना, राइट, जो लोग नॉलेज एक्वायर करेगा
और टाइप 2 सिविलाइजेशन को ले जाने में क्या हेल्प करेगा? एआई, एजीआई, एआई, राइट। इसीलिए एआई का इंपॉर्टेंस है। टाइप 2 सिविलाइजेशन क्या होगा? जब हम लोग दूसरे एस्ट्रॉइड बेल्ट, सुनिए ना, एस्ट्रॉइड बेल्ट, मार्स, जुपिटर का मून्स, वहां पे भी तो मिनरल्स है, वहां पे भी तो बहुत सारे रिसोर्सेज है, राइट। उस जाकर के हम लोग एस्ट्रॉइड बेल्ट को माइनिंग करेंगे, या मार्स में जाएंगे, मून पे जाएंगे, जुपिटर के मून पे जाएंगे, या सन को ऐसा पूरा कवर कर लेंगे, राइट। डायसन स्फीयर्स, वेरी नाइस। डायसन स्फीयर बनाएंगे, फिर उसको सभी एनर्जी को हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे, राइट। मिनरल्स नहीं, एक प्लानट को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, मल्टीपल प्लानट जाकर के वो रिसोर्स गैदर करना पड़ेगा, राइट। सो क्योंकि एस्ट्रॉइड बेल्ट में भी है, वुड्स क्लॉट में भी है, सब जगह है, राइट। तो वहां से जाकर के हम लोग को रिसोर्स डाउनलोड करके वो वही कनेक्टेड है सभी, जो हम लोग जो हम लोग पढ़ाई किया अभी एआई, राइट। एआई जो है सबको हेल्प करेगा, सभी टेक्नोलॉजी को हेल्प करेगा, और वो स्पेस टेक्नोलॉजी को भी हेल्प करेगा, राइट। और उसके लिए क्या है, हम लोग टाइप 2 सिविलाइजेशन में झारखंड के बच्चे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? 100% जाना चाहिए, राइट। सिर्फ अमेरिका में जो बैठे हुए हैं, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में, वो नहीं आना चाहिए, राइट। या चाइना में, बीजिंग में बैठे हैं, वो सिर्फ नहीं आना चाहिए, राइट। और आज की डेट में ऐसा नहीं है कि आप लोग झारखंड में बैठे हुए हैं तो आप लोग नहीं सीख सकते, राइट। आप लोग के पास अगर डेटा है और मोबाइल है, कुछ भी सीख सकते हैं। जो नॉलेज न्यूयॉर्क या लॉस एंजलिस में या बीजिंग में या सिंगापुर में कोई बच्चा एक्वायर कर सकता है, वो झारखंड में भी कर सकता है, राइट। तो मेरा पर्पस यही था कि मैं यहाँ करके आपको बड़ा पिक्चर दिखाऊं, राइट, कि एआई क्यों सीखना है, सबको सीखना है। और आप लोग, हर एक बच्चा खुद जाकर के, सब लोग जाकर के यूट्यूब वीडियो, राइट, जाकर के अपना टूल यूज करेंगे, जो टूल मैं बताने वाला हूँ लास्ट जो 5 मिनट बताऊंगा कि कौन कौन सा टूल यूज करना है। वो टूल यूज करेंगे और समझेंगे कि आप उस टूल को कैसे यूज कर सकते हैं। सब लोग एआई इंजीनियर नहीं बनना चाहिए, चाहे बनना चाहेंगे भी नहीं, बट मान लो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, सभी लोग कैसे एआई टूल यूज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए, ये सीखेंगे। एज ए स्टूडेंट आप कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। हाँ, तो पैराग्राफ लिखने के लिए यूज करके ब्लाइंडली उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। वो पैराग्राफ जो सजेस्ट किया है, वो क्यों सजेस्ट किया है, राइट। हाँ, जब कोड अगर जनरेट किया है तो क्यों किया है? सिर्फ जनरेट करके कॉपी पेस्ट करने से तो मिसयूज हो गया, राइट। सिर्फ आप एक स्टोरी लिखवा दिए, एक पोएम लिखवा दिए तो मिसयूज हो गया। आप वो जो आउटपुट दिया है, वो क्यों दिया है वो भी बताएगा वो, राइट। तो जनरेट करने का कारण भी पूछना है उसको, उसका लॉजिक भी पूछना है, वो भी बताएगा आपको। कोड जनरेट किया, उसका लॉजिक क्या है, राइट। उसको दूसरे तरह से क्यों नहीं किया, इस तरह से क्यों किया, सभी क्वेश्चन पूछना है। जो क्वेश्चन आप एक टीचर से पूछ सकते हैं, एक फिजिक्स का टीचर, एक इंग्लिश टीचर से, एक हिंदी टीचर से, एक कंप्यूटर साइंस के टीचर से, वो सभी कोर्स आप लोग चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, ठीक ना। ओके, सो कितने तरह के सिविलाइजेशन है? अभी टाइप 3 भी है, टाइप 3 हम डिस्कस नहीं करेंगे। अभी सोलर सिस्टम के बाहर वो मतलब मिल्की वे में, मिल्की वे का, हाँ, टाइप 11 तक जाता है बहुत लोगों, तो बहुत हाइपोथेटिकल है, मतलब हाँ। तो अभी टाइप 2 तक ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टाइप 3 जाने में भी बहुत साल लगेगा, राइट। बट ये जनरेशन टाइप 2 सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ेगा, राइट। तो कितने तरह के सिविलाइजेशन है? जोर से बोलो, कितने? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 0 क्या था? हम लोग जो एनर्जी लेते हैं, उसके लिए रोज मेहनत करना पड़ता था, राइट। हंटिंग एंड गैदरिंग, शिकार करो या इकट्ठा करो, राइट। टाइप 1 सिविलाइजेशन में क्या हुआ, हम लोग मशीन्स बनाने लगे, राइट। और जो एनर्जी जो है सन से आ रहा है, अभी आ रहा है या करोड़ों वर्ष तक आ रहा था, और जो कैप्चर हो गया है, उसको यूज करके हम उस एनर्जी को यूज करने लगे, राइट। तो उसको टाइप 1 सिविलाइजेशन, जो अर्थ का एनर्जी यूज करता है, अर्थ के में आया हुआ एनर्जी यूज करता है, अर्थ के अंदर जो रिसोर्सेज है उसको यूज करता है, अर्थ के अंदर मिनरल्स है जो उसको यूज करता है, उसको टाइप 1 है। अभी टाइप 2 सिविलाइजेशन
जो सन का हर एक डायरेक्शन में जो एनर्जी जा रहा है सबको यूज करेंगे, सिर्फ इतना सा क्यों यूज करेंगे 0.1%, राइट? पूरा यूज करेंगे, राइट? या सभी मरकरी से लेकर के जितने भी प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट्स है, वुड्स क्लाउड है, सभी में जितने मिनरल्स हैं, राइट, सबको यूज करेंगे, वो ह्यूमैनिटी यूज करेगा, राइट? तो हम लोग, तुम लोग का जनरेशन टाइप 1 से टाइप 2 सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। उसी चीज को यूज करके आप जो एआई सीखेगा उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, राइट? अभी लास्ट चीज एक तो बताया था मैंने, चैट जीपीटी, राइट? दूसरा जेमिनाई, और क्या मैं मिस कर रहा हूँ? हाँ, मेटा, मेटा ये तो व्हाट्सएप में ही है, राइट? हाँ, डीप सीक, और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे पसंद है थोड़ा बहुत, परप्लेक्सिटी, ओके? परप्लेक्सिटी, हाँ, इसका जो सीईओ है, इसका जो फाउंडर है वो इंडियन है, राइट? यूएस पे है लेकिन इंडियन है। ये क्लाउड, हाँ, ये जो लीडर्स है ना, ये लीडर है, ये लीडर है और ये लीडर है, ठीक ना? और ये भी है, ये चाइना का है। तो इस तरह का बहुत सारा टूल है, राइट? ये सभी जनरेटिव एआई है, जनरेटिव, लाइक आंसर जनरेट करता है, रिपोर्ट जनरेट करता है, इमेज जनरेट करता है, राइट? कोड जनरेट करता है, जनरेटिव एआई। तो आपको ये सब यूज करके जो एक टीचर से पूछ सकते थे, एक मेंटर से पूछ सकते हैं, बच्चा लोग लास्ट 5 मिनट, ओके? तो वो चीज आप सीख सकते हैं, राइट? इसका सीखने का भी तरीका है, आप इसे 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 ये भी सीख सकते हैं कि इसे बेस्ट क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, राइट? तो इसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं। प्रॉम्प्ट मतलब किस तरह आप क्वेश्चन पूछते हैं, राइट? तो क्वेश्चन पूछने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जितना यूज करेंगे उतना पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछना है, ठीक ना? ओके, अगर यहाँ पे थोड़ा मजा ले रहे हो तो जाके घर में लेकिन सीरियसली पढ़ाई करना, ठीक ना? ठीक है, ओके, पढ़ाई करोगे, नहीं तो क्या होगा ना, अभी सभी लोग यहाँ पे हैं, यहाँ से जो लोग मजा नहीं ले रहे हैं, लोग सीरियस हैं, घर जाके सीरियस हो गए ना, वो लाइफ में ऐसे जाएंगे एक्सपोनेंशियली, और जो लोग मजा ले रहे हैं अभी, राइट, वो लोग ऐसे गिर जाएंगे। अब आपका कॉल है, आपका लाइफ है, राइट? ठीक है, बट दिमाग तो वही है, क्योंकि सबका ओरिजिन वही है, सबके पास वही ब्रेन है। ऐसा नहीं है कि जो लोग पढ़ाई में तेज है, टॉपर है, उनके पास कम दिमाग है, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें ज्यादा दिमाग है, ठीक ना? ऐसा नहीं है, सबके पास बराबर दिमाग है। ओके, चलो 2-3 मिनट, कोई लास्ट सवाल? कोई सवाल पूछो, कोई सवाल पूछो। कोई सवाल पूछो भाई, लड़का से तो एक सवाल आना चाहिए भाई, सब लड़कियां सवाल पूछ रही है। 1-2 सवाल पूछा था, ये पूछा था, हाँ। और कोई लड़कों में से कोई सवाल नहीं है? हाँ, अच्छा लगा? कितने को अच्छा लगा? कितने को अच्छा लगा बताओ? कितने को अच्छा नहीं लगा? कितने को अच्छा नहीं लगा? लगा टाइम वेस्ट हो गया, तो फील्ड में खेल लेते तो वेस्ट हो गया। हाँ, अच्छा लगा, सफल हो गया। हाँ, तो सब लोग जा करके क्या क्या करेंगे बताओ? हाँ,
ठीक है। ये सब लोग निशा मैडम को हाय बोलिए। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? कैसा लगा ये सेक्शन? अच्छा था? काफी इंफॉर्मेटिव था? समझ में आया? क्या मैं नहीं सुन पाऊंगी एक साथ होगा। क्या समझे हो? मतलब किसी की एड कितना इम्पोर्टेंट है हमारे अभी के टाइम के लिए सॉरी तो एआई ह्यूमन को टेक ओवर कर लेगा। हाँ जी। हाँ, रिपीट। तो एआई हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है अभी के टाइम के लिए आने वाले टाइम के लिए देयर वुड बी अ टाइम जो एआई जो है वो ह्यूमन को टेक ओवर कर लेगा एंड लाइक वो उस लेवल पे होगा कि ओके सो एआई हमारे अभी के टाइम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है आने वाले टाइम के लिए भी एंड देयर वुड बी अ टाइम जब जो एआई है वो ह्यूमंस को टेक ओवर कर लेगा एंड हो सकता है लाइक थोड़ी बहुत इफिशियंसी अभी हमारी एआई की वजह से कम हो गई है बट आने वाले टाइम के हिसाब से हम इन चीजों को मैनेज करेंगे बिकॉज हमें पता है कि ह्यूमंस और एआई में क्या डिफरेंस है। That's it. ग्रेट। सो चीजें क्लियर थी, राइट? ये टॉपिक आपके क्लास में जो है वो हो रहा होगा, करेक्ट? पढ़ाई हो रही है क्लास में इस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी हम लोग जो है इज इट नॉट वर्किंग? So it will work with recording only. ओके, सो ऑलरेडी जो है आपका एआई से रिलेटेड, जनरेटिव एआई से रिलेटेड जो है सर्टेन टॉपिक्स है जो ऑलरेडी आप लोगों को क्लासेस में पढ़ाई हो रही होगी। मुझे सिर्फ एक चीज जानना है आप लोगों को कि प्रैक्टिकली क्या आप लोगों को इन डेप्थ में जाकर के इतना आप लोग समझ पाए हो? थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली? तो ये बताओ, क्या तुम तो आंसर दे दी ना, तुम इसको दो, क्या समझी तुमने? प्रैक्टिकली इसलिए मैम क्योंकि मतलब डेली लाइफ में हम लोग वो चीजें देख रहे हैं, फिलहाल एआई का यूज देख रहे हैं, एआई कहाँ कहाँ यूज हो रहा है ये भी देख रहे हैं, तो हम लोग को उसकी एफिशिएंसी, उसका जो नीड है वो सब कुछ हमें पता है, तो ऑफकोर्स हम लोग प्रैक्टिकली एक पॉइंट पे इमेजिन कर सकते हैं इसको। माय क्वेश्चन हियर इज आर यू यूटिलाइजिंग इट? मैंने ये नहीं पूछा कि आपने थ्योरेटिकली क्या पढ़ा। एआई के बारे में आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो थर्ड एंड फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चों को भी पता है कि चैट जीपीटी क्या है, ठीक है? एग्जामिनेशन के टाइम पे अगर आंसर्स नहीं आ रहा तो दे आर यूजिंग चैट जीपीटी और अपने आंसर्स लिख ले रहे हैं। एक अच्छा एग्जांपल है अपने माय सन इज इन थर्ड स्टैंडर्ड राइट नाउ, उसका एक नोट्स जो है इंग्लिश का कंप्लीट नहीं था। आई सॉ हिम getting the notes, question and answer with the help of chat GPT. ठीक है? सो हर एक को पता है कि आपको यूज क्या करना है। चैट जीपीटी इज वेरी कॉमन राइट नाउ बिकॉज उसको पब्लिसाइज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है? उसकी पब्लिसिटी जो है बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन देयर आर अदर टूल्स ऑल्सो, मल्टीपल एआई टूल्स जो है हमारे पास में है जिसका यूटिलाइजेशन जो है वो हमें पता होना चाहिए कि कैसे करना है हम लोगों को। Why I have, like, we all have come over here. We are from Tisha Technology. We all are from Tisha Technology. It's not that we are promoting any of the brand. आप ऑलरेडी कर रहे हो ये सारी चीजें, अपने स्कूल में कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा अगर एडवांस लेवल पे अगर आप जाके अगर करना चाहते हो, ठीक है, सो यू कैन कनेक्ट विद अस। जिसको इंटरेस्ट है, मैं ये नहीं बोल रही कि सारे बच्चों को तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, बिकॉज कोई आईएएस बनना चाहेगा, कोई मेडिकल करना चाहेगा, कोई जेई की प्रिपरेशन करना चाहेगा, बट एआई इज समथिंग विच विल बी इन्वॉल्व इन ऑल द सेक्टर्स, है ना? अपने बिजनेस को अपलिफ्ट करने के लिए हर एक फील्ड के लिए जो है एआई विल बी इन्वॉल्व समवेयर और द अदर, बट एवरीवेयर इट विल हैव इट्स फुटहोल्ड, ठीक है? सो अगर थोड़ा सा अगर इसके एडवांस लेवल पे अगर आप लोग जाना चाहते हो, अगर थोड़ा सा भी ज्यादा अगर इंटरेस्ट है तो 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स के कोर्स के लिए जो है यू कैन कनेक्ट विद अस, ठीक है? इफ यू वांट टू हैव द नंबर इज मेंशन्ड ओवर देयर। अगर आप लोग चाहो उसको लिख सकते हो। अभी फोन नहीं है आपके पास में, सो यू कैन राइट इट डाउन ऑल्सो।
It's perfectly fine. Or you can connect with Manoj sir. Manoj sir, you can connect with Manoj sir. ठीक है? We are under T-shirt technology. We are giving the awareness of AI. ठीक है? कितने लोग इंटरेस्टेड हैं AI को बहुत ही गहराई से जानने के लिए? In details. Don't worry at all. We will have online platform also. बहुत ही जल्दी हमारा जो है it's under process right now. You will, जैसे आप PW वगैरह के जो कोर्सेज होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे स्मॉल कोर्सेज होते हैं, तो आप जैसे बच्चों के लिए हम लोग डिजाइन कर रहे हैं. We have Santosh sir here. He has traveled all the way from Bangalore. ठीक है? और he himself he is working as a AI consultant. ठीक है? तो कुछ कोर्सेज हैं आप जैसे छोटे बच्चों के लिए जो हम लोग बिल्ड कर रहे हैं. इट्स अंडर प्रोसेस. तो हमारा वेबसाइट बहुत ही जल्दी आएगा, हम उसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे. ठीक है? आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, आप वहां जाकर के कोर्स को बाय कर सकते हो, कुछ दिनों के लिए उसको फ्री ट्रायल कर सकते हो. बट वुड रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू कि आप इसका जो इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल करिए. IIT की तैयारी, नीट की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी, हर एक चीज का आंसर इसके पास है, AI के पास है. अब हमें जो है ना बहुत ज्यादा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को जो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए दे करके हमको पढ़ने की जरूरत वहां पे नहीं है. बट हमें नहीं पता हमें यूटिलाइज कैसे करना है. पता है? नहीं पता हमें. तो ये एक तरह का अवेयरनेस सेशन है जो आप लोगों के लिए है. रेस्ट इट्स इन चिरा चार्स राइट नाउ. तो आप लोग जो है पर्सनली भी हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हो और वहां पे जो है और इसके बारे में जो है आप पाइथन या फिर AI के बारे में जो है और आप जान सकते हैं. ठीक है? साउंड्स गुड टू एवरीवन? बोरिंग तो नहीं था सेशन? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस. और बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग, बहुत ही आराम से अच्छी तरह से बैठ के सारी चीजों को बड़े अच्छे से सुना इन्होंने. नहीं, बड़े अच्छे बच्चे हैं. क्वेश्चंस भी बहुत अच्छा किया. बट चाहिए था कि थोड़े बहुत पार्टिसिपेशन अगर पीछे वाले बच्चों से भी अगर होता तो अच्छा रहता है ना. 11th स्टैंडर्ड में कौन कौन है अभी? कौन कौन सी क्लासेस है? 9 and 10 है. ओके, ठीक है. सो सारे 9 and 10 ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर मैम? all 9 all 10. ओके, ग्रेट. थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस. और जो बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछे है ना, वो लोग भी जा करके अपने से क्वेश्चन पूछना, अपने आप से. ठीक ना? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले था कि आप किसी चीज में एवरेज हो, किसी चीज में उतना अच्छा नहीं हो, तो आपका लाइफ चल जाता था. हम लोग का जनरेशन में तो ऐसा ही था, राइट. बट आपके जनरेशन में ये AI का नॉलेज होना बहुत जरूरी है. कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैडम ने बोला, वो तो मिनिमम है. ठीक ना? और कौन कौन से टूल है, राइट. सिर्फ ChatGPT नहीं, ChatGPT के अलावा कौन कौन सा टूल है, राइट. आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, आंसर्स अवेलेबल है. ओके, ये चीज बस याद रखिए. ओके, वेरी गुड.